सत नमो आदेश श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों का जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा होगा और आप सब लोग अपनी पूजा साधनाओं में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो तंत्र टॉपिक था वो था हनुमान चालीसा के द्वारा अपना कोई भी काम सिद्ध करना, हनुमान चालीसा को सिद्ध करना, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना। देखिए, आप देवता के प्रति जब समर्पित रहेंगे, सिद्धि साधना की आप लालच छोड़ दीजिए। जो भी देना ना देना होगा वो आप देवता पे छोड़ दीजिए, भगवान पे। वो हमें कुछ देना चाहता है तो ठीक है, नहीं देना चाहता तो ठीक है, हम अपने कर्म पे लगे हुए हैं। तो जो हनुमान चालीसा है उसे लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बहुत ही एक अमोघ अस्त्र है तंत्र का, इसकी शक्ति अपरंपार है। और पंडित जी और तांत्रिक की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, वो तो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। जब एक तांत्रिक और सुंदरकांड हनुमान चालीसा पाठ करने वाले पंडित जी के ऊपर जब प्रयोग कर दिया था तांत्रिक ने, तो हनुमान जी ने ऐसी पलट मारी थी कि उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी। ये तो एक लोक कथा है जो कि बहुत फेमस है। और हनुमान जी दोस्तों एक ऐसे देवता हैं जो इस धरती पे प्रत्यक्ष हैं। ये आपकी हर तरह से सहायता करते हैं, पर इनकी कुछ पूजा सेवा की कोई शर्त है जो कि बहुत से आदमी नहीं निभा सकते, सबके बस की बात नहीं है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये लाइन आपने सुनी होगी हनुमान चालीसा में। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, भाई मन से, कर्म से, वचन से आप अगर सच्चे हैं, स्त्रियों के प्रति बुरी नज़र नहीं रखते, धोखाधड़ी नहीं करते, धोखाधड़ी से धन नहीं कमाते, किसी का बुरा नहीं करते, तो आपके लिए हनुमान जी की सेवा बहुत अति उत्तम है। आपको कहीं मंत्र तंत्र इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज़ देने में सक्षम है हनुमान जी। और आपको इनकी पूजा साधना किसी योग्य गुरु के निरीक्षण में करनी चाहिए और अपना जीवन सुखद बनाना चाहिए। तो मैं आज आपको हनुमान चालीसा की साधना सिद्धि करने का विधि बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, जिसे एक नॉर्मल आदमी, व्यस्त आदमी, ड्यूटी करने वाला आदमी, ऑफिस जाने वाला आदमी बिल्कुल आसान तरीके से संपन्न कर सकता है। सबसे पहले आपको एक राम जी का चित्र लाना है और एक हनुमान जी का चित्र लाना है जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हो। उसके बाद आपको किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके भोग प्रसाद चढ़ा के वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करके और आपको उसमें आज्ञा लेकर आनी है कि हे महाराज, हम आपकी हनुमान चालीसा की साधना संपन्न करने वाले हैं, आप इसमें आने वाले विघ्नों को रोकें और हमारी साधना को आप सफल बनाने में हमारी मदद करें। फिर आपको घर पे आ जाना है। किसी भी मंगलवार या शनिवार से आप इस साधना को लेके शुरू कर सकते हैं। संकल्प लेकर भी कर सकते हैं और बिना संकल्प लेकर भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा काम अटक रहा है या बहुत बड़ी विपत्ति में है आप, तो आप इसके संकल्प लेके उस काम का सीधे हाथ में जल को नीचे गिरा दें और उसके बाद आप इस साधना को संपन्न करें। तो मैं इसकी विधि बता देता हूँ। सबसे पहले आपको राम जी का चित्र लाना है और एक हनुमान जी का लाना है। सबसे पहले शिव जी की माला होगी, फिर गणेश जी की माला होगी, उसके बाद जाके फिर राम जी की माला होगी एक, ओम राम रामाय नमः। उसके बाद आपको 3 माला हनुमान जी का मंत्र करना है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। 3 माला इस मंत्र की करनी है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखिए, जो इसका विधान है वो तो हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, जो सतबर बाट कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। तो जो बैठ सकते हैं, जिनकी सीटिंग पोजीशन है, जिनके पास ऐसी माहौल है कि वो 3 घंटे पूजा साधनाओं को दे सकते हैं, तो उन्हें तो 100 बार करनी चाहिए। इसको करते ही आपको अपने जीवन में ऐसा चमत्कार एकदम से ऐसा दिखेगा कि आप भी बोलोगे कि हाँ, कुछ है बात। जो लोग बोलते हैं ना, हम इतने साल से पूजा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, हमें कोई लाभ नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, तो वो इस प्रयोग को जरूर करके देखें। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब तक आपका देवता के प्रति भाव, आपके गुरु के प्रति समर्पण
और आपके मन में एक भक्ति वाला भाव नहीं होगा तो बड़े से बड़ा मंत्र भी आप कर लो, आपका फेल है। फिर टाइम पास कर रहे हो आप, समझ रहे हो ना बात को। बिल्कुल अपना मन को दृढ़ निश्चय करके कि हमें ये साधना करनी है, और आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह में ना भटके। जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम चल रहा हो कि आपका माइंड बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ साधना पे फोकस करना है जब साधना करनी चाहिए। इधर उधर की टेंशनबाजी और इधर उधर जब दिमाग चलता है तो फिर साधना सफल नहीं हो पाती आदमी की। ये अनुभव है हमारी ज़िंदगी के, हमारे साथ भी ऐसा सैकड़ों बार हुआ है कि कोई ऐसा बड़ा काम अटक रहा था या फिर होने वाला था तो मन उसी की तरफ भागता है। तो उसके बाद आपको, जो लोग इसका 100 बार पाठ नहीं कर सकते, उन्हें इसका कम से कम 21 या 51 बार पाठ करना चाहिए। और पाठ करने के बाद फिर एक माला होगी राम राम ओम राम रामाय नमः की, जितनी बार आप पाठ करेंगे। और साधना स्थल पे एक लोटा रखना है पानी का। अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करती है, कौतूहल बचाती है या आपका ध्यान भटकाती है तो अपने गुरु मंत्र उसमें फूंक के 3 बार और उस पानी को उस पर छिड़क दोगे तो वो वहीं सुहा हो जाएगी। ये भी एक गुप्त प्रयोग है, मैंने आपको बता दिया। इन बातों को बताने वाला कोई भी नहीं है। और जो इसमें प्रसाद लगेगा, आप चूरमे का भी लगा सकते हैं। गुड़ में घी का अत्यधिक प्रिय प्रसाद है जो वो हनुमान जी को लगता है। और अपने जीवन में आप हनुमान जी की पूजा को ऐड करेंगे तो आपकी जीवन में बहुत सारी बाधा कट जाएंगी। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम है इनका, संकट को हर लेते हैं ये। जो आप ये बड़ी बड़ी साधनाओं में भटक रहे हो ना, आपने अपनी मूल चीज़ों को तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है, इन्हें तो आप अंडर एस्टिमेट करते हो, जबकि ये उनसे तो कहीं ज़्यादा वो हैं। हनुमान जी के आगे मैं किसी को कुछ भी नहीं समझता, ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। हनुमान जी के आगे कोई नेगेटिव शक्ति, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र कोई भी नहीं टिक सकता। ये जब अपनी पे आ जाते हैं तो बड़े बड़ों के परछक्के उड़ा देते हैं। इनका रिकॉर्ड उठा के आप देख सकते हैं। आज तक हनुमान जी किसी भी चीज़ में विफल नहीं हुए हैं जो भी काम उन्हें सौंपा गया है। टेस्ट में 100 में से 100 नंबर हैं। तो कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे ऊपर ये हो गया, ये हो गया, हम पूजा करते थे, वो करते थे। अरे भाई सही वही विधि विधान से करोगे, गुरु के संरक्षण में करोगे तो कोई चीज़ आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और आप जो बचे हुए हो अपनी ज़िंदगी में वो इनकी कृपा से ही हो। चाहे कितने बड़ा से बड़ा तंत्र मंत्र हो गया हो आपके ऊपर, वो आपको उतनी चोट नहीं मार सकता जिस चोट के लिए वो भेजा हुआ है। तो इस प्रयोग को आप करें और प्रसाद को आप ग्रहण भी कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं, नीचे कहीं ना गिरे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तन से भी ब्रह्मचर्य और मन से भी ब्रह्मचर्य का इसमें पालन करें। किसी से को गंदी नज़र से नहीं देखें, नहीं तो हनुमान जी कर देंगे उल्टा। बिल्कुल जो गंदे संदे आदमियों, गंदी हरकतों में लिप्त रहते हैं वो इस साधना से कोसों दूर रहें, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अब आपकी इच्छा है कि आप इसको 21 दिन में पूरा करें, 41 दिन में करें, 51 दिन में करें। आप अपनी सुविधा अनुसार संकल्प ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो बिना लिए भी कर सकते हैं। और इसमें माला का भी कोई बंधन नहीं है। शुद्ध घी का दीपक जलेगा, उल्टे हाथ पे काली धूप जलेगी। सबसे पहले शिव जी की माला, फिर गणेश जी की माला, फिर राम जी की माला, फिर हनुमान जी के मंत्र की 3 माला, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। उसके बाद हनुमान चालीसा जितनी आपकी श्रद्धा हो। और उसके बाद आपको फिर लास्ट में एक राम जी की माला करनी है। पानी का जल का लोटा साथ में रखना है। चूरमे का और गुड़ में घी का भोग लगाना है। और आप इस साधना को किसी भी मंगलवार से शनिवार से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत बड़ा कोई काम अटक रहा है तो आप उसका संकल्प भी लेके कर सकते हैं। इसमें ना कोई हवन विधि है ना ही कुछ और है। तो आप इस साधना को करिए और अपने जीवन में लाभ लीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जो मित्र तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उनके साथ शेयर करिएगा। आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी। आदेश आदेश आदेश।